दर्शकों, मोटिवेशन ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। मोटिवेशन ब्लॉगर चैनल आपको सही राह दिखाता है। अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती है तो हमारा किसी भी काम को करने का मन नहीं होता। आपने महसूस भी किया होगा कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत ही कम हो जाती है और आप चाह करके भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप दिन रात बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। और अगर आपकी ऊर्जा कम है तो आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाएगी। आपका पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा और किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। आपको बहुत ही जल्दी थकावट लगने लगेगी। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस इंसान के शरीर में जितनी अच्छी ऊर्जा होती है वह उतना ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला होता है। उसका शरीर उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है उसका मन बहुत ही निराश और हताश रहता है। वह चिंताओं में डूबा रहता है। उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता और उसे तमाम तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसीलिए शरीर में ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों के बारे में बताएंगे, जिसे समझने के बाद आप खुद अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे और आप खुद तरोताजा महसूस करेंगे। आपके शरीर के अंदर फुर्ती आ जाएगी। दशकों प्राचीन समय की बात थी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे एक आश्रम में एक गुरु रोज अपने शिष्यों को तरह तरह की विद्या सिखाया करते थे। कुंडलिनी योग से लेकर के ध्यान करने तक वह सारी विद्याएं अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उनमें एक रोहन नाम का शिष्य था जिसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती थी। वह हर समय थका थका सा रहता था। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही रोहन को नींद आ गई और गुरु की नजर अचानक रोहन पर पड़ गई। फिर गुरु को गुस्सा भी आया। गुरु डांट कर बोलते हैं कि रोहन रात को ठीक से सोया नहीं था, जो तुम्हें अभी नींद आ रही है। रोहन घबरा गया और वह तुरंत नींद से जाग गया और कहने लगा कि गुरुवर माफ कीजिएगा, मैं रात को भी सोता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूं, चाह कर भी मैं कुछ कर नहीं पाता। गुरुवर, मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूं और फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की ऊर्जा को किसी ने छीन लिया है। गुरु कहते हैं कि रोहन, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बताता हूं, जिसे तुम सब ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं कि आश्रम में जो अनाज की खेती होती है तो क्या सिर्फ पानी डालने से ही अच्छी फसल तैयार हो जाती है? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, उसमें तो खाद माटी के साथ साथ तमाम चीजें डालनी पड़ती हैं, तब जाकर के फसल अच्छी तैयार होती है। गुरु कहते हैं कि अगर खेतों में पौधों को सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसलों की पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, ऐसे तो फसल मुरझा जाएंगी। महात्मा जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की भी हालत होती है। अगर हम सिर्फ खाना ही खाएंगे तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। अच्छी ऊर्जा पैदा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका बताते हुए गुरु बोले, शिष्यों, अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का पहला तरीका यह है कि तुम्हें चिंता को अपने वश में करना होगा। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अभी तुम सब बच्चे हो, अभी तुम सबको उतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे बड़े होने लगोगे तो तुम पर भी जिम्मेदारियों का बोझ आएगा। तब तुम्हारे ऊपर तमाम कामों का बोझ रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो,
लेकिन हाँ, अगर तुम समझ कर चलो कि चिंता को कैसे रोका जाए, उसे कैसे अपने से दूर रखना है, उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है, तो तुम बहुत ही समझदार व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि चिंता ही एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को हर वक्त जलाती रहती है। जो व्यक्ति जितना गहराई से और जितना अंदर से चिंता करता है, वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। उसके शरीर की ऊर्जा को चिंता खुद छीन लेती है, और जिसके जीवन में चिंता ज्यादा है, वह मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसलिए तुम सबको चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता करने से ना तो हमारा भविष्य बदलता है और ना ही हमारा भूतकाल। चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को हमसे छीन ले जाती है, हमारे सुख चयन को हमसे छीन ले जाती है। इसलिए जिस चीज को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है, एक बार गौर से ध्यान में बैठकर कि उसे देखने की कोशिश करो कि क्या वाकई में वह बात चिंता करने लायक है या नहीं। तब तुम पाओगे कि तुम 90% चिंता बेफजूल की बातों को लेकर कर रहे हो, जिनका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। जिस भी बात को तुम जितना ज्यादा पकड़कर रखोगे, वह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताएगी। इसीलिए शिष्यों, अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू में करना होगा, और इसके लिए आप प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की क्रिया जरूर शुरू करें। महात्मा जी कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का दूसरा नियम है समय की गति के अनुसार चलो। शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, यह बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है कि समय की गति के अनुसार क्या होता है। गुरु कहते हैं कि जब सुबह होती है तो चिड़िया चहचहान लगती हैं, पौधों के फूल खिल जाते हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। वह भी सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करने लगती है। कलियां भी खिलने लगती हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे ऊर्जा से भर जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी होता है। अगर सूर्य निकलने से पहले तुम नहीं उठते हो बिस्तर से, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रकृति के साथ खुद का तालमेल बनाकर चलो। जब सूर्य उगता है उससे पहले तुम सब अपने बिस्तर से उठ जाओ, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उस समय भी तुम सब सोने चले जाओ। अगर तुम सब सही काम को सही समय पर करते हो तो तुम्हारा शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है, सूर्य निकलने के बाद उठता है और रात भर जागता रहता है, दिन में सोता रहता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा छिड़ होने लगती है। क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बैठाकर नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगेगी। इसलिए अपने सभी कार्यों को समय के अनुसार करो। जब तुम समय के अनुसार कार्य को करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें कार्य करने की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपने कार्य को सही समय पर कर लिया। कुछ लोगों को नींद रात में इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक तो चिंता उन्हें बहुत सताती रहती है, और दूसरी बात यह है कि वह समय के अनुसार चलते भी नहीं। इसलिए अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीना है तो अपने कार्यों को समय के अनुसार करो, जिससे तुम्हारे शरीर में ऊर्जा तो बढ़ेगी ही, और साथ ही शरीर चुस्त और फुर्तीला भी रहेगा। आगे बताते हुए महात्मा जी कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का तीसरा नियम है खुद पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह है कि तुम सब खुद से खुद को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश रहते हैं। अगर कोई दूसरा विकास कर रहा है तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उससे उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है, और जो व्यक्ति दूसरों के विकास से दुखी रहता है तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है, तो धीरे धीरे उसका शरीर ऊर्जा से छिड़ होने लगता है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगोगे तो तुम्हारे कार्य जरूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है, दूसरे से जलन की भावना रखता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती।
लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के भी बारे में अच्छा सोचता है, तो उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो खुद के बारे में अच्छा सोचो और खुद से बहुत प्यार करो। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से जलता है तो उसके हार्मोन्स नकारात्मक होने लगते हैं और अच्छे हार्मोन्स कभी भी उसके शरीर से स्रावित नहीं हो पाते, जिससे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसके शरीर के सभी हार्मोन सकारात्मक तरीके से निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और वह हमेशा खुश और संतुष्ट भी रहता है। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का चौथा नियम है, सकारात्मक रहे कैसी भी सिचुएशन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हें हमेशा सकारात्मक बने रहना होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है, उसकी सोच उतनी ही ज्यादा सकारात्मक होती है। वह उतना ही अच्छे तरीके से परेशानियों से निपट सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें ही भरी रहती हैं, वह नकारात्मक बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बहती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे छिड़ होने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, सकारात्मक बातें वह सोचता है, तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है। और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो वह किसी भी कार्य पर, किसी भी तत्व पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाता है। और जब वह किसी कार्य को करता है तो उसमें वह सफल जरूर होता है। इसीलिए शिष्यों, हमेशा सकारात्मक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर पल आप सकारात्मक ही रहे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुश्किलों को पार कर सकते हैं, मुश्किलों को अपनी जिंदगी से हरा सकते। आपने बहुत से साधु महात्माओं को कहते हुए सुना होगा और बड़े बड़े महापुरुषों के मुंह से भी सुना होगा। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, ये 4 नियम अगर तुम सब अपना लेते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगी। हमेशा तुम ऊर्जावान बने रहोगे। और रोहन, तुम तो मेरी यह 7 बातें आज से ही अपनाना शुरू करो, ताकि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहे और तुम सकारात्मक सोच सको। जब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी तो तुम्हें नींद भी समय पर आएगी। हर पल तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। इतनी बात कहकर गुरु शांत हो जाते हैं। मित्रों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मोटिवेशन ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।